साली, कितनी बुरी बात है कि तुम दीदी से मार खाकर भी मुस्कुरा रहे हो। जीजा, तुम ही तो कहती थी कि मुसीबत का सामना हंस कर करना चाहिए। नमाज पढ़ने के गए एक आदमी की चप्पल किसी ने मस्जिद से चुरा ली। वो आदमी जाकर कब्रिस्तान में बैठ गया और बोला, मैं उसे कहीं भी ढूंढता फिरूं, एक दिन तो यहीं आएगा। बबली, कल तुमने फिर पी थी बंटी? बुरे साथियों की संगत के कारण बबली। बुरे साथी कौन? बंटी, वही जो कल मेरे साथ थे। मेरे पास पूरी बोतल थी और उन सब के मना करने के कारण मुझे ही पूरी बोतल पीनी पड़ी। एक होटल का वेटर अपने बेटे को चिड़ियाघर दिखाने ले गया। वहां आदमी शेर के पिंजरे के सामने मांस का टुकड़ा दूर से ही खाने के लिए फेंक देता था। लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये आदमी शेर को ठीक तरह से खाना क्यों नहीं दे रहा? वेटर ने कहा, बेटा, ये शेर अच्छी टिप नहीं देता। एक बेवकूफ कहीं नौकरी करने गया। मालिक, कल से नौकरी पर आ जाना। नौकर पास पड़ी एक कुर्सी बैठ गया। मालिक, कुर्सी पर क्यों बैठ गया? तू नौकर है? नौकर? नौकर तो कल बनूंगा। मैंने सोचा आज कुर्सी पर बैठ लूं। एक मकान मालिक अपने किराएदार को बहुत परेशान करता था। रोज झगड़ता, गाली गलौज करता था, किराया वक्त पर ना मिलने पर डांटता था। एक दिन किराएदार मकान मालिक के घर गया और उसे दूध का कटोरा देते हुए बोला, दूध पीजिए। मकान मालिक, मैं तुम्हें बुरा कहता था, तुम मुझे दूध पिला रहे हो। किराएदार, आज नाग पंचमी है। राजा, रानी से मैं किस दिन मरूंगा? रानी, छुट्टी वाले दिन। राजा, कैसे? रानी, आप जिस दिन मरेंगे उस दिन सारी प्रजा छुट्टी मनाएगी। एक्टर, प्रेमिका से, डार्लिंग, मेरे मरने वाले सीन को देखकर दर्शक रो पड़े थे। प्रेमिका, वो शायद जान गए थे कि तुम सच में नहीं मर रहे। मुकदमा जीतने पर वकील ने व्यापारी को कहा, आखिर सत्य की जीत हुई है। ये सुनकर व्यापारी उदास हो गया और बोला, ओ तो जल्दी हाई कोर्ट में अपील दायर करो। चिंकी टिंकू के पास लेटी हुई थी। उसने टिंकू से कहा, मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। टिंकू बोला, अगर तुम मर गए तो मैं पागल हो जाऊंगा। चिंकी, तो पागल होकर शादी कर लेना। टिंकू, अब इतना भी पागल तो नहीं हो सकता मैं। संता, दो समुद्रों के नाम बताओ। बंता, गंगा और यमुना। संता, लेकिन ये तो नदियां हैं। बंता, क्या फर्क पड़ता है? आखिर ये समुंदर में ही तो मिल जाती है।